शहजादी लीशा का बदलता जीवन। एक समय की बात है, एक दूर के देश में एक सुंदर और धनवान राज्य रहता था। इस राज्य का नाम दरशपुर था और यहाँ के राजा का नाम राजा राजीव और रानी का नाम रानी आद्या था। दोनों राज्य को प्रेम और न्याय के साथ चलाते थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे और उनका जीवन शांति से बीतता था। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखा और उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझा। इन दोनों की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी लीशा था। लीशा को दुनिया का हर सुख प्राप्त था, लेकिन उसके व्यवहार में एक घमंड का रंग घुल गया था। शहजादी लीशा एक सुंदर और शक्तिशाली लड़की थी। उसके पास जितनी धन दौलत थी, उससे भी ज्यादा घमंड था। लीशा को अपनी सुंदरिया और अपने रियासत के अधिकार पर पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और बाकी सब सिर्फ उसके नीचे हैं। महल में रहने वाले नौकर चाकर हों या उसके अपने साथी, लीशा सबको अपने से कम समझती थी। उसका घमंड इतना था कि वो अपने माता पिता की विचारधारा से भी सीमित नहीं होती थी। राजा राजीव और रानी आद्या एकदम विनम्र और प्रेमपूर्ण लोग थे। वो हमेशा अपनी प्रजा के साथ न्याय और दयालु व्यवहार रखते थे। उन्होंने हमेशा प्रजा की मदद की और गरीबों के लिए धन और भोजन का प्रबंध किया। रानी आद्या हमेशा लीशा को ये सिखाती थी कि दुनिया में सिर्फ धन और शक्ति से बड़ाई नहीं मिलती, बल्कि इंसानियत और प्रेम सबसे बड़े गुण हैं। लेकिन लीशा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी अपने माता पिता की बात को दिल से नहीं सुना। एक दिन जब राजमहल में एक विशाल भोज हो रहा था, अचानक से एक खबर आई कि राज्य पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। कालिक, जो एक कठोर और निर्दयी योद्धा था, अपनी सेना के साथ दरशपुर पर चढ़ाई कर रहा था। कालिक के मन में हमेशा से राजा राजीव और उसके राज्य को जीतने की इच्छा थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो दरशपुर पर कब्जा कर लेगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। उसने अपनी सेना को गांव-गांव भेज दिया, जहां लोगों को लूट लिया गया, घरों को जला दिया गया और लोगों में भय फैला दिया गया। जब ये सब हो रहा था, तब लीशा अपने महल के अंदर शान से अपना भोज कर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राज्य के भेड़ के बाहर इतनी तबाही मच रही है, क्योंकि राज्य की मुसीबत हमेशा उसके पिता महाराज संभाल लेते थे। लेकिन इस बार बात अलग थी। कालिक की सेना बहुत ज्यादा थी और राजा राजीव की सेना को पीछे हटना पड़ा। एक सैनिक तुरंत ये खबर लेकर महाराज की खिदमत में हाजिर हुआ। महाराज अपनी सेना के पीछे हटने की खबर सुनते ही अपने कुछ मंत्रियों और सेना को लेकर निकल पड़े। महाराज के यूं जाने का सुनकर रानी आद्या से रहा ना गया। उसने कुछ सैनिकों को साथ लिया और महाराज के पीछे चल पड़ी। दोनों सेनाओं में घमासान का रण पड़ा, लेकिन कालिक अपनी चतुर चालों की वजह से महाराज और उसकी सेना को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। इससे भी बड़ी चिंता की बात ये थी कि कालिक ने महाराज और रानी आद्या को कैद कर लिया था और उन्हें अपने महल की एक ऊंची पहाड़ी के ऊंचे दुर्ग में बंद कर दिया। जब लीशा को अपने माता पिता की कैद की खबर मिली तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने पक्का इरादा किया कि वो अपने माता पिता को खुद छुड़ाएगी और उसे यकीन था कि उसकी रियासत, धन और शक्ति इसे आसानी से कर देंगे। कैसे कोई मेरे माता पिता को कैद कर सकता है? लीशा गुस्से से चिल्ला उठी। लीशा ने देर नहीं की। उसने अपनी रियासत के सबसे शक्तिशाली सैनिकों को इकट्ठा किया, अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार हुई और कालिक का सामना करने निकल पड़ी। उनके पास सबसे अच्छी तलवारें थीं और वो चमकदार कवच पहने हुए थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका धन और ताकत उसे लड़ाई में जीत दिलवा देंगे। लेकिन लीशा को ये नहीं पता था कि उसकी यात्रा एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक आत्मा के बदलाव की कहानी बनने वाली है। जैसे ही लीशा अपने सैनिकों के साथ रास्ते से गुजरी, उसने एक गांव देखा जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। मकान जल रहे थे, फसलें नष्ट हो रही थीं और गांव के लोग भूखे प्यासे थे। लेकिन इसके बावजूद गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लीशा ने इन लोगों पर एक नजर डाली, लेकिन उसने उन्हें महसूस नहीं किया।
उसका ध्यान बस अपने माता पिता को बचाने और अपने दुश्मन को हराने पर था। रात होने पर लीशा और उसकी सेना ने एक गांव में पड़ाव किया। तमाम सैनिक गांव के बाहर रुक गए ताकि शहजादी की रखवाली की जा सके। सिर्फ लीशा गांव के अंदर गई। एक गरीब परिवार ने उसे अपने छोटे से घर में जगह दी। घर के अंदर एक छोटी सी लड़की बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसके माता पिता का दुख उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लड़की के माता पिता ने लीशा को बताया कि उनके पास उसके इलाज के लिए धन नहीं है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लीशा ने उन बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में इन लोगों की मुसीबत के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका बस चलता तो वो उन्हें तुरंत छोड़कर निकल जाती। सुबह होते ही जैसे ही वो निकलने वाली थी, उसने उस छोटी लड़की को जिंदगी और मौत के बीच झूलते देखा। उसके मन में एक अजीब सी भावना जाग गई, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसने अपने धन का एक थैला निकाला और उस परिवार को दिया। लो, अपनी बेटी के इलाज के लिए इस्तेमाल करो। परिवार का मन धन्यवाद से भर गया, लेकिन जो चीज लीशा के मन को छू गई थी वो थी उनकी आंखों में जो आदर और सम्मान था। पहली बार उसने ये देखा कि धन सिर्फ शक्ति नहीं होता, असली शक्ति इंसानियत में होती है। अगले दिन भी लीशा ने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंत में कालिक के दुर्ग के पास पहुंच गई। दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना था, जहां पहुंचना मुश्किल था। उसके चारों तरफ कई सैनिक थे जो कालिक के निर्देश पे कड़क के साथ रखवाली कर रहे थे। जब लीशा दुर्ग के बाहर पहुंची तो एक सैनिक ने उसका रास्ता रोका। क्या चाहिए तुम्हें राजकुमारी? सैनिक ने तीखी मुस्कान के साथ पूछा। मैं शहजादी लीशा हूँ, राजा राजीव और रानी आध्या की बेटी, लीशा ने गर्व के साथ कहा। मैं आई हूँ अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए। तुरंत उन्हें आजाद करो वरना तुम्हारी बर्बादी तय है। सैनिक हंस पड़े। तुम्हारी रियासत और तुम्हारा नाम यहाँ कोई काम नहीं आएगा राजकुमारी। तुम्हारी धमकियों का यहाँ कोई असर नहीं है। लीशा का गुस्सा आसमान छूने लगा, लेकिन उसके सैनिकों ने उसे रोका। उन्होंने देखा कि दुश्मन की सेना कितनी बड़ी थी और ये लड़ाई हारने का खतरा बहुत ज्यादा था। लीशा को अपने इरादों को पीछे हटाना पड़ा। जब वो अपने सैनिकों के साथ वापस अपने पड़ाव की जगह पहुंची, उसका घमंड टूटने लगा। उसे समझ में आया कि इस बार सिर्फ धन और शक्ति से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। रात को लीशा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि कालिक की सेना सिर्फ डर के कारण उसका साथ देती है, ना कि आदर से। अगर वो उसके सैनिकों के बीच असमानता पैदा कर दे तो कालिक की ताकत कम हो जाएगी। लीशा ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक विक्रम को एक आम व्यक्ति के रूप में भेजा, जो कालिक की सेना में जाकर अफवाहें फैलाए। उसका काम था ये बताना कि कालिक अपने सैनिकों को धोखा दे रहा है और अपना सब धन खुद रखने का मन बना रहा है। धीरे धीरे कालिक के सैनिकों के बीच असमानता और शक पैदा होने लगा। इसके साथ लीशा ने एक पुराने नक्शे से एक गुप्त रास्ते का पता लगाया जो पहाड़ियों के अंदर से दुर्ग तक जाता था। ये रास्ता सिर्फ कालिक के सबसे विश्वसनीय सैनिक जानते थे। लीशा ने सोचा कि ये रास्ता उसे दुर्ग के अंदर घुसने और अपने माता पिता को छुड़ाने में मदद करेगा। जब रात गहरी हो गई और विक्रम पूरी चतुराई के साथ वहां से रखवाली करने वाले 3 सैनिकों को हटाने में कामयाब हो गया, उसी लम्हे लीशा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस गुप्त रास्ते से दुर्ग के अंदर घुस गई। दुर्ग के अंदर वो छुपकर कालिक के महल तक पहुंची, जहां उसके माता पिता कैद थे। जब लीशा ने अपने माता पिता को देख लिया तो उसके मन में दर्द और गुस्सा एक साथ जाग उठे, लेकिन उसने अपने आक्रोश को काबू में रखा क्योंकि अभी समय नहीं था। जैसे ही वो उन्हें छुड़ा रही थी, उसी लम्हे कालिक वहां आ गया। तो तुम आ गई हो राजकुमारी, कालिक ने तीखी हंसी के साथ कहा। मैं तुम्हारी हिम्मत से प्रभावित हूँ, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश व्यर्थ जाएगी। तुम्हारी रियासत और धन यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। लीशा ने अपनी तलवार निकाल ली। ये लड़ाई धन और शक्ति की नहीं, सच्चाई और न्याय की है, और मैं अपने माता पिता को छुड़ा कर रहूंगी। कालिक और लीशा के बीच युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। तलवारें टकरा रही थीं और दोनों के पड़ाहर इतने बलवान थे कि चारों ओर धूल उठी हुई थी। लीशा के हाथों में चमकदार तलवार थी। कालिक का हर वार इतना तेज
और धारदार था कि लीशा के लिए बचना मुश्किल होता जा रहा था। कालिक ने अपने तीखे पड़ाहर से लीशा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी हर एक चाल कालिक के अनुभव और ताकत का पता देती थी। लीशा का दिल घबरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विश्वास था। उसने अपने सैनिक विक्रम को इशारा किया। विक्रम, जो लीशा का सबसे विश्वसनीय सैनिक था, समझ गया कि अब वक्त आ गया है। राजकुमारी के लिए जान भी हाजिर है, विक्रम जोर से चिल्लाया और उसके साथ ही लीशा के सैनिक पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ गए। लीशा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने कालिक के ऊपर एक जोरदार पड़ाहर डाला, जिससे कालिक पीछे हट गया। कालिक अपनी तलवार संभालने की कोशिश कर रहा था कि लीशा के सैनिक उस पर टूट पड़े। एक जोर का आक्रमण हुआ और कालिक को दोबारा अपने पैर जमाने का मौका नहीं मिला। लीशा ने कालिक के ऊपर एक और कठोर प्रहार किया, जिससे कालिक गिर पड़ा। उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो बेहाल होकर गिरा, उसकी हत्या हो गई। लेकिन लीशा के मन में एक नई शक्ति थी, जो सिर्फ अपने माता पिता के लिए प्रेम और इंसानियत के लिए थी। लीशा के बाकी सैनिकों ने भी कालिक के सैनिकों को रोक लिया और कालिक की सेना बिखर गई, क्योंकि वो सिर्फ डर से उसके साथ थी, आदर से नहीं। तो उसका मन बिल्कुल बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि असली ताकत धन या शक्ति में नहीं, बल्कि इंसानियत और दयालु व्यवहार में होती है। उसने अपने राज्य में गरीबों के लिए अधिकार स्थापित किया, सभी के लिए शिक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी। राज्य के लोग लीशा को अब एक नई और प्रेम से भरपूर महारानी के रूप में देखते थे। अंत में लीशा एक प्रियतमा महारानी बनी, जिसे लोग उसकी इंसानियत के लिए याद करते थे।